जय हिंद। आज मैं एयरफोर्स रीमेडिकल के नाम पे बेस हॉस्पिटल में जो मजाक चल रहा है उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं 2/26 का कैंडिडेट हूँ। मैंने अपना फेज़ 2 बीटा में दिया एंड मेरा मेडिकल प्रयागराज में था। मुझे वहाँ पर रेड कार्ड मिला एंड आफ्टर 20 डेज़ मेरा रीमेडिकल एयरफोर्स स्टेशन बक्सी के तालाब में था। मैं एयरफोर्स वालों से पूछना चाहता हूँ कि क्या रीमेडिकल का मतलब कैंडिडेट का सिर्फ शरीर की जांच करना होता है या फिर उसे मानसिक रूप से तोड़ना होता है। पिछले 10 से 12 दिनों में कैंडिडेट को यहाँ पे इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि मतलब यहाँ पे कोई ये बताने वाला नहीं है कि हम लोगों का चेकअप कब होगा, कैसे होगा। बस कल आना, परसों आना, हमें पागलों की तरह वे लोग घुमा रहे हैं। एयरफोर्स वाले बक्सी के तालाब में डॉक्यूमेंटेशन करवा के एमएच में छोड़कर चले जा रहे हैं। और जब हम लोग उनसे ये पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों का चेकअप कब होगा, तो वे बोल रहे हैं कि मुझे क्या पता, आर्मी वालों से पूछो। और जब हम लोग आर्मी वाले से पूछ रहे हैं तो वे लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों का तो अभी तक डॉक्यूमेंट ही मेरे पास नहीं आया है, तो चेकअप क्या होगा। यहाँ पे हम लोगों से ना तो कोई अच्छे से बात कर रहे हैं और ना ही एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं। बस पागलों की तरह सुबह उठो और वहाँ पहुँच जाओ और दिन भर सड़क के किनारे बैठे रहो, फिर अगले दिन उनका यही है। डेली यहाँ पे बस वो 30 से 35 कैंडिडेट को एयरफोर्स वाले बस में छोड़कर चले जा रहे हैं और यहाँ पर सभी पागलों की तरह उनसे पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों का चेकअप कब होगा। फिर हम लोगों ने मिलकर जब CASB को मेल किया तो इन लोगों ने एक बैच बनाकर कैंडिडेट का चेकअप स्टार्ट किया और यहाँ पर ये लोग चेकअप भी सही से नहीं कर रहे हैं। ECG बस एक बार कर रहे हैं और उसी के बेस पर फिट या अनफिट कर रहे हैं। इको वगैरह नहीं कर रहे हैं। मेरे बैच में मैक्सिमम कैंडिडेट का ECG में पॉइंट था और जब वो लोग ECG कर रहे हैं तो उनका पेपर ही ख़त्म हो जा रहा है। 4 से 5 कैंडिडेट का तो ECG में ग्राफ ही सही से नहीं आया, मतलब लिंक मतलब उनका इंक ही नहीं काम कर रहा है। फिर जब हम लोग डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने के लिए गए तो उन्होंने बताया कि मैं आपका क्या रिपोर्ट दूं, इसमें तो आपका ग्राफ ही सही से नहीं आया है। फिर उन्होंने बोला कि आप लोग फिर से कल आना, फिर आपका ECG होगा। और ECG करने वाले भी एक्सपीरियंस्ड नहीं है। ECG करते वक्त कितने कैंडिडेट का वो जो इलेक्ट्रोड लगा होता है वो बाहर निकल जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट का ECG सही से नहीं आ रहा है। मतलब आप इतनी मेहनत करो, पहले रिटर्न की तैयारी करो, फिर फेज़ 2, उसके बाद आपका भविष्य किस्मत के भरोसे हो जाएगा। सेम उसी तरह से ये लोग आई का भी प्रॉपर चेकअप नहीं कर पा रहे हैं। एयरफोर्स ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि आपका आई 6/9 तक वैलिड है विदाउट ग्लासेस। और ये लोग यहाँ पे ना तो प्रिस्क्रिप्शन चेक कर रहे हैं और ना ही ग्लास को अलाउड कर रहे हैं। जब आपको प्रिस्क्रिप्शन देखना ही नहीं है तो आप कैंडिडेट को क्यों बोल रहे हैं कि आप प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लाओ। यहाँ बच्चे परेशान हैं, पैसा खर्च करके प्रिस्क्रिप्शन बनवा रहे हैं और ये लोग देख भी नहीं रहे हैं। एक एक पॉइंट को क्लियर करने में 12-12 दिन लगा रहे हैं और वो उसके बाद भी ये लोग फिट या अनफिट नहीं बता रहे हैं। फिर हम लोगों ने पूछा कि सर मतलब कहाँ पे फिर जाना है, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे क्या पता कहाँ पे जाना है, तुम अपना देखो। का फिर मतलब ही क्या है। अगर आप रीमेडिकल सही ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं तो आप इनिशियल मेडिकल में ही कैंडिडेट को बोल दो कि आप फिट हो या फिर अनफिट। रीमेडिकल आप लो ही मत, क्योंकि आपका भी टाइम बर्बाद और कैंडिडेट भी परेशान। ना तो उसके पास रहने का सही व्यवस्था है बट वो वहाँ पे जा रहे हैं और इस तरह से मतलब क्या ही पॉइंट है उसका। फिर आप रीमेडिकल का ऑप्शन ही मत दो। जय हिंद एवरीवन। मैं आपको बता रहा हूँ लखनऊ रीमेडिकल के बारे में। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमारा फेज़ 2 टेनेसी बेटा था
मेडिकल प्रयागराज और हमको रीमेडिकल मिला लखनऊ बख्शी का तालाब। फर्स्ट डे बख्शी का तालाब रिपोर्ट करने पर आपका हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ और हाइट वेट चेस्ट जैसे ये पॉइंट थे वो चेक हुए और फिर बोले जाओ। और फिर सेकंड डे जाने पर मिलिट्री हॉस्पिटल रिकमेंड किया और बोले यहीं पर रिपोर्ट करते रहना। थर्ड डे उधर जाने पर वो बोलते हैं, रिपोर्ट करने पर वो बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारा रीमेडिकल का ऑर्डर नहीं है और ना ही डॉक्यूमेंट है, और फिर वो भगा देते हैं। फिर हम लोग CSP पर मेल किए और 10AC पर मेल किए तो उधर से उन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजे। फोर्थ डे उधर उनके पास जाने पर वो ना तो एंट्री दिए और मार के भगा दिए। फिर किसी दिन एंट्री दिए तो फिर बोले कि मैं पहले अपने बंदों का चेक करूँगा, अभी आर्मी वालों का चल रहा है, उसके बाद फिर बाद में तुम्हारा करूँगा। इस तरह से 10 से 12 दिन निकल गए और ना कोई पॉइंट चेक हो रहा है ना कुछ हो रहा है। बस आते हैं, रोज़ बुलाते हैं, पूरा दिन बैठे रहो और जो भी कुछ उनसे बोलते हैं तो मारते हैं, और ज़्यादा कुछ सवाल जवाब करो तो बोलते हैं कि तुम कौन हो, कैसे का। बहुत बुरी तरह से मतलब बिहेवियर तो कुछ क्या ही बता सकते हैं, गाली देते हैं और मारते हैं, तो उसका तो कुछ है नहीं। पर एक बार बता दें कि फिक्स आपको इस डेट पर आना है, कब आना है, ना पॉइंट चेक कर रहे हैं ना कुछ, बस डेली जाओ रिपोर्ट करो, जाते रहो। कोई भी बंदा आए तो उसको कम से कम 10 या 12 दिन तो लगा ही रहे हैं। फिर पॉइंट चेक करते हैं तो उसको देख नहीं रहे हैं सही से। और ECG वालों का तो फिर अलग ही है, उनको तो किसी का देख लिया किसी का नहीं, किसी को प्रॉब्लम है भी नहीं इतना, तो भी फिर वो देख रहे हैं कि इसका कुछ नहीं है, चलो कोई ना है, बस चेक करो, फिर अनफिट है और भेज दे रहे हैं। और फिर बोलेंगे कि रेड कार्ड के लिए तुमको उस दिन हम फ़ोन करेंगे तब आना है, और चेक कर लिए फिर बोलते हैं बाद में नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तभी आना है। तो फिर अनफिट तो अनफिट ही है। और भी जो भी पॉइंट है उनके लिए बोलते हैं किसी दिन, कभी वो सर आज वहाँ चले गए, वहाँ चले, इधर उधर चले गए, चेक नहीं कर रहे हैं, बोले मिलेंगे नहीं, और बोले कि अभी और बंदों को आने दो तो उनके साथ तुम्हारा चेक करेंगे। ऐसा कुछ करके चल रहा है यहाँ पर।